हेलो, वेलकम वेलकम बच्चों, वेलकम टू एसके ज्ञान चैनल। 10th क्लास आईसीएसई केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर चल रहा है, तो ये उसकी 4th वीडियो है। ठीक है, तो ये 4th वीडियो को वॉच करने से पहले जो पिछली 3 वीडियोस करवाई हुई हैं उनको बहुत अच्छे से वॉच कर लो, उनके नोट्स बना लो ताकि लिंक बन जाए, फिर उससे बाद आप स्टार्ट करना। ठीक है, कैंडिड की बुक्स हैं ये। तो आज हम नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स एंड पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे। इसकी बात पहले होगी हुई है, लेकिन अब डिटेल में एक बार फिर से इनकी बात करेंगे क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर की सारी वीडियोस डाल दी गई हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप प्ले लिस्ट में विजिट करो और फर्स्ट चैप्टर को प्रिपेयर करो। तो ये जो 4th पार्ट है पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, इसे हम स्टडी करते हैं। नोट्स बनाओ अपने। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं आज की 4th वीडियो। लेट गेट स्टार्टेड। तो टॉपिक है नॉन पोलर एंड पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी ये सारा थ्योरेटिकल पोर्शन दिया है, इसको समझने पढ़ने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताती हूँ। जैसे देखो, जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं ये तो आपने स्टडी कर लिया है कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हमारे चैप्टर का जो नेम है दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। तो इसमें जैसे बॉन्डिंग मतलब किस किस टाइप की बॉन्डिंग है, जो पहले आपने बॉन्डिंग की है दैट इज़ आयोनिक बॉन्डिंग। फाइन, उसके बाद आपने कोवेलेंट बॉन्डिंग स्टडी करा है। कोवेलेंट बॉन्डिंग की जो नेक्स्ट टाइप्स हैं, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जैसे कि जो पिछली 3 वीडियोस हो गई हैं उनमें आयोनिक बॉन्डिंग करवा दिया गया है, कोवेलेंट बॉन्डिंग करवा दिया गया है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्डिंग की जो 2 टाइप्स हैं, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल, वो अब हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो 2 काइंड्स के हो गए। ठीक है जी, एक देखो, एक है पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। आपकी इस कैंडिड की बुक पे इन्होंने पहले नॉन पोलर बताया हुआ है, वो कोई चक्कर नहीं है। पोलर कोवेलेंट को समझो, पोलर कोवेलेंट को समझो एंड नॉन पोलर कोवेलेंट को समझो। फाइन, इनमें बेसिकली होता क्या है, पोल्स डेवलप होते हैं। मैं आपको की पॉइंट्स लिखवा रही हूँ, आप नोट करी जाओ। इसमें जो है वो पोल्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, पोल्स डेवलप होने का मतलब क्या है? पोल्स डेवलप होने का मतलब है, पोल्स आपको पता होगा पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस पे कुछ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। इस बात का मतलब क्या है, ये कब डेवलप होता है? ये डेवलप होता है जब 2 एटम्स, फॉर एग्जांपल एक ए है एक बी है, जब ये दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। फाइन, अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं है तो वो नॉन पोलर बनते हैं। ठीक है जी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, सपोज करो ये इलेक्ट्रो नेगेटिव है, एंड ये टर्म्स जो इलेक्ट्रो नेगेटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं ये क्या होती हैं, कैसे पता चलेगा? ए के पास अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, बी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, फाइन, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। अगर मैं NaCl की बात करूं, आप NaCl की एग्जांपल पीछे से देख भी सकते हो, मैं आपको बता देती हूँ। NaCl को में देखो, जैसे Na जो है ये 11 नंबर पे है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 281 रहेगी। तो कहने का मतलब इसके अराउंड आप इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है वो यहाँ पे रख दिया जाता है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये बातें पहले सारी जो है वो होगी हुई हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पिछला जो है वो एक बार सारा स्टडी करो, उसके नोट्स बनाओ, लिंक बनेगा, कौन कौन सी चीज़ मैंने आपको करवा दी हुई है, किसकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, जो भी है वो एक बार आप पिछला सारा गो थ्रू कर लो थोड़ा सा टाइम निकाल के। ठीक है, तो जैसे मैं कह रही हूँ कि क्लोरीन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है, ये रहे 7। फाइन, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है। क्यों एक्सेस है? क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन 281 थी ना। तो क्यों ट्रांसफ़र करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन, क्यों गेन होता है इलेक्ट्रॉन? क्योंकि जब ये इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, जब ये इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देगा, जब ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। ठीक है,
तो जब ये जो क्लोरीन है इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। क्योंकि पहले क्या था, पहले था 287, अब उससे आने वाला एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, वो हो गया 288। ठीक है, ये था आयोनिक। तो इसमें क्या है, जिसमें हम कह रहे हैं कि पोल्स डेवलप होते हैं, जो आयोनिक नहीं है ना ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो दो एटम्स हैं ए एंड बी, ये भी अपना रखता है पहले एक इलेक्ट्रॉन, बी रखता है अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये दोनों शेयरिंग करते हैं। अब ऐसी कौन सी एग्जांपल होगी, ए बी से हम कैसे समझेंगे, है ना। हम एग्जांपल ही लेते हैं, सपोज हम HCl की एग्जांपल लेते हैं। अभी थोड़ा टाइम पहले हमने NaCl की ली। आपने जहाँ पे NaCl की एग्जांपल नोट करी है वहीं पे उसी पेज पे HCl का वो लाइन मार के कंपैरिजन करो, आपको समझ आएगी कि वो आयोनिक क्यों है NaCl, ये कोवेलेंट क्यों है। ठीक है, बात को समझो। हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट नंबर पे है एंड आउटर मोस्ट शेल में ऑब्वियस है, एक ही शेल है इसका, कहने का मतलब उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो ये चलो हम इसको क्रॉस के साथ डिनोट करते हैं इसके इलेक्ट्रॉन को। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में वही मैंने अभी बताया कि 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। ठीक है, अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक चाहिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके पास 8 हो जाएंगे, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे हो जाएगी, फाइन। लेकिन हाइड्रोजन जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था वो तो खाली हो जाएगा। हाइड्रोजन क्यों देगा अपना इलेक्ट्रॉन, पिछले केस में Na था, सोडियम था, उसके आउटर मोस्ट शेल में 281 इलेक्ट्रॉन था, ये ऑलरेडी उसके शेल्स में पड़े हुए थे, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर रहे थे। इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ने पे सोडियम को कोई फर्क नहीं पड़ा, छोड़ने पे सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आया, क्लोरीन ने लिया उस पर नेगेटिव चार्ज आया, ये कंप्लीट ट्रांसफरेंस हुई, इसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र हो गया इलेक्ट्रॉन का। जिसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र हो गया वो आयोनिक बनता है, फाइन। लेकिन HCl में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन क्यों अपना इलेक्ट्रॉन देगा, वो तो खाली होके बैठ जाएगा। अब बात ये है कि हाइड्रोजन है, इसका एक ही शेल होता है, ये रहा, उसमें मैंने इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख दिया। हाइड्रोजन सोचता है अगर मेरे पास कहीं से एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, लेकिन हाइड्रोजन कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं करता अपने इलेक्ट्रॉन का। क्यों करेगा, क्योंकि अगर ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट ट्रांसफ़र कर देता है, ये तो खाली होके बैठ जाएगा। तो होता क्या है, ये जो हाइड्रोजन है ये फिलहाल अपना यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखता है। इसकी मैं आपको स्ट्रक्चर बनाती हूँ। इसका एक ही शेल है ना, एक शेल है, तो ये उसका इलेक्ट्रॉन रहा, फाइन। आपको पता है इस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। कहने का मतलब जो हाइड्रोजन है वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है। अगर उसने अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, फाइन। चलो, ये तो इसको तो ज़रूरत है एक इलेक्ट्रॉन की, है ना, ये बात समझ लगी कि इसके पास कहीं से एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर मैं क्लोरीन को देखती हूँ तो इसके तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 7। क्लोरीन भी यही कहता कहीं से अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, है ना, 8 हो जाएंगे इसके आउटर मोस्ट शेल में। अब दोनों की यही स्ट्रगल है। होता क्या है, ये दोनों जो हैं वो शेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है, फ्रेंड्स बन जाते हैं ये दोनों। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, इसने भी अपना रख दिया, इसने भी अपना रख दिया। अब जो हाइड्रोजन है वो देखो उसका शेयर कर रहा है, अपना उसके पास है, उसका भी शेयर कर रहा है। लेकिन जो क्लोरीन है इसका अपने पास 7, उसका 8, फाइन, हो गए टोटल इसके 8 हो गए। अब हुआ क्या, यहाँ पे शेयरिंग हो रही है, कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं हुआ। कंपैरिजन कर लो NaCl के साथ। नेक्स्ट बात आती है, शेयरिंग तो हो गई है ना, दोनों ने रखा है, जस्ट लाइक कि कोई चीज़ हम शेयर करते हैं, जैसे कोई बुक्स हैं, ठीक है, कुछ नोट्स हैं, जब बुक्स हैं, इसने भी अपना जो है रखा मटेरियल पढ़ने के लिए, इसने भी रखा, बीच में रखा दोनों ने, फाइन। तो इक्वली शेयर नहीं होता, ठीक है, दोनों में से जो ताकतवर है ना, जो ताकतवर होगा वो उन बुक्स को, उन नोट्स को, चाहे वो उसकी है चाहे वो दूसरे की हैं, वो अपनी तरफ खींच के रखेगा, मैंने ज़्यादा पढ़ना है, होता है ना ऐसे, ठीक है। दूसरा जना ऐसे चुपचाप बैठा होता है, वो ऐसे देख रहा होता है,
ठीक है। तो होता क्या है, ये जो इन दोनों में से ताकतवर कौन है, क्लोरीन। अब वो मुझे कैसे पता चला वो बताती हूँ, ठीक है। आप पिछले लेक्चर्स ज़रूर सुनो। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा ज़्यादा अपनी तरफ रखता है, तो हाइड्रोजन से तो दूर हो गए, क्लोरीन के पास हो गए, फाइन। लेकिन कंप्लीट क्लोरीन अपने बैग में नहीं डाल सका क्योंकि हाइड्रोजन भी शेयर कर रहा है। हाइड्रोजन कंप्लीट दे नहीं पाया, कंप्लीट ले नहीं पाया, लेकिन ये बात ज़रूर है कि क्लोरीन के पास हैं नोट्स एंड बुक्स, वो सारा कुछ मटेरियल पढ़ने के लिए। हाइड्रोजन बेचारा दूर से ऐसे देख रहा है चुपचाप, फाइन। तो इसको बोलते हैं, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। इसे बोलते हैं पोल्स डेवलप हो गए, फाइन। अगर पोल्स डेवलप हो गए तो यह इनमें बनने वाला जो बॉन्ड होगा HCl में, इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, वो कौन सा होगा, वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। एंड वो मॉलिक्यूल कौन सा होगा, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। अब बात है कहाँ से पता चलेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हमने पीछे ट्रेंड्स करे हैं, प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, ठीक है। उन एलिमेंट्स में जो आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, उनमें एक टर्म आई थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है कि जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी तरफ खींचने की शक्ति, इनका एक नंबर होता है, वो भी दिया हुआ है आपकी बुक के ऊपर, एक चार्ट बना है, ठीक है, वो मैंने डिस्कस कर लिया हुआ है। तो वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक नंबर होता है, ठीक है। वो आपको थोड़े से जो मेन एटम्स हैं उनके याद करने होंगे। इन चीज़ों की स्टडी मैंने करवा दी है पहले, आप पिछला गो थ्रू कर लो एक बार। अब रही बात इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर नंबर याद नहीं है ना, सपोज करो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नंबर याद नहीं है, तब आप क्या करोगे, तब आप सोच लेना जो पीरियोडिक टेबल में राइट साइड पे पड़े हैं ना, ठीक है, नोबल गैसेस की तरफ जो पड़े हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। जो हाइड्रोजन के नीचे एंड उससे जस्ट नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं, जिसे अल्केलाइन अर्थ मेटल्स एंड अल्कली अर्थ मेटल्स एंड अल्केलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। मतलब जो आपके पेपर पे जो आपकी बुक के ऊपर जो पीरियोडिक टेबल बना है उसको खोलो, देखो, जो राइट साइड पड़ रही है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, जो लेफ्ट साइड पे पड़े हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, फाइन। तो ये स्टोरी थी पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, यहाँ पे ये जो एटम्स हैं ये आपको दिखेंगे डिससिमिलर एटम्स हैं। डिससिमिलर मतलब ये हाइड्रोजन एंड क्लोरीन ये सिमिलर नहीं है, डिससिमिलर एटम्स है, फाइन। यहाँ पे मैं हेडिंग लिख देती हूँ, ये डिससिमिलर एटम्स। इसका मतलब जो पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो डिससिमिलर एटम्स के बीच में बनते हैं, फाइन। इस चीज़ को आपने याद रखना है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की। अब नॉन पोलर को समझो, नॉन पोलर का मतलब क्या है, नॉन पोलर, पोल्स डेवलप नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हम पोल्स डू नॉट डेवलप। पोल्स डेवलप कब नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे पोल्स कब डेवलप हुए थे, जब पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया था। अब नहीं डेवलप होंगे कहने का मतलब यहाँ पे जो डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव चार्ज है वो नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, यहाँ पे क्यों दिखा था, ठीक है, यहाँ पे हम टिक लगा देते हैं कि यहाँ पे दिखा पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसमें नहीं दिखा। क्यों दिखा इसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस था, ठीक है। वहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस था, कहने का मतलब एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव था, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव था। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा, नहीं होगा कहने का मतलब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है दो जनों में, कहने का मतलब एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है, दो जने अलग अलग नेचर के हैं, कहने का मतलब कि ये दोनों जो हैं एक का नेचर कुछ और, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑब्वियस है उसमें डिफरेंस है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ में डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ में डिफरेंस नहीं है कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी ए होगा, ठीक है, एक जना होगा वही दूसरा जना होगा, उसी नेचर का होगा, है ना। ऐसे ही है, जितनी ताकत इस एटम की होगी इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की, उतनी ताकत
इस एटम की होगी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की। कहने का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा ही नहीं। आई मीन टू से कि वो सेम नेचर के होंगे, सेम नेचर के होंगे कहने का मतलब वो सिमिलर एटम्स होंगे। ठीक है, वो कौन से होंगे, वो सिमिलर एटम्स होंगे। ठीक है जी, यहाँ पे क्या आया, डिससिमिलर एटम्स हैं, अलग अलग नेचर के हैं, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस है कहने का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो पोल्स डेवलप होंगे। इसमें जो है एटम्स सिमिलर हैं, दोनों सेम नेचर के हैं, जितनी ताकत इस ए की है उतनी इस ए की है, तो उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो ज़ीरो होगा, पोल्स डेवलप नहीं होंगे। फाइन, वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। फाइन, अगर इसकी एग्जांपल की बात करूं तो हाइड्रोजन की बात कर लो। हाइड्रोजन का एक ही शेल है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन वो अपने फर्स्ट शेल में, एक ही शेल में रखता है, ये हाइड्रोजन भी रखता है। अब हाइड्रोजन की क्या नीड होती है कि मैं अपने ऑर्बिट में एक नहीं 2 इलेक्ट्रॉन रखूं, तो ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने को तो अपने पास ही रखता है, दूसरे का भी शेयर करता है। ये हाइड्रोजन का हालचाल भी कुछ ऐसा होता है। अब बात करूं दोनों की ताकत की कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ रखने की ताकत किसकी है, दोनों की सेम है। दोनों की सेम है तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव नहीं डेवलप होंगे। ये बात तो आपको पता होगी, जो अपनी तरफ खींच के रखता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज, जो जब इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम की तरफ ज़्यादा पड़े होंगे है ना, डिस्टेंस कम होगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट उसके ऊपर ज़्यादा है, कहने का मतलब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है। अब दोनों सेम नेचर के हैं तो वहाँ पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, इसकी एग्जांपल और आगे जाके हम करेंगे। Cl2 आएगा, ठीक है, ये H2 की है, ऐसे Cl2 आएगा, ऐसे N2 आएगा। इन चीज़ों की बात मैं आगे जाके करूँगी, अभी नेक्स्ट, ठीक है, हम करते हैं नेक्स्ट जाके। नेक्स्ट ये बात तो होगी सिमिलर एटम्स की। डिससिमिलर एटम्स में भी नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, ये बड़ी अजीब सी बात है। अभी तो बोला कि जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड हैं वो डिससिमिलर एटम्स में बनता है, नॉन पोलर सिमिलर में बनता है। अभी दूसरी बात मैं क्या बोल रही हूँ, दूसरी बात मैं बोल रही हूँ डिससिमिलर में भी बनता है। ये कैसे पॉसिबल है, ये देखते हैं हम। डिससिमिलर एटम्स में भी बनता है नॉन पोलर, तो फिर HCl नहीं, HCl की एग्जांपल मत लेना। डिससिमिलर कौन से होंगे, जो जिनकी स्ट्रक्चर सिमेट्रिक होगी। ठीक है, अब सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्री वर्ड तो आपने सुना होगा, जो चारों तरफ एक जैसा असर दिखाता है, चाहे उसकी शेप है, जहाँ कोई जना पड़ा हुआ है। लाइक अगर आप फुटबॉल की बॉल की बात करते हो तो वो सिमेट्रिक ज्योमेट्री है उसकी। फाइन, अगर मैं CH4 की बात करूँ, ठीक है, CCl4 की बात करूँ, ठीक है, इनमें से मैं एक की डिस्कशन करूँगी, बाकी हम नेक्स्ट जाके करेंगे। CCl4, ठीक है, इसकी बात करती हूँ मैं। तो कार्बन एक है, 4 उसके साथ क्लोरीन से लगे हैं, ये क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन, ये तीसरा क्लोरीन, ये चौथा क्लोरीन। ठीक है, कार्बन एंड क्लोरीन में से, दोनों में से अपनी तरफ कौन खींच के रखता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को। वो कैसे, क्यों खींच के रखता है, क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है क्योंकि क्लोरीन जो है वो पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम राइट पे एंड कार्बन सेंटर में होता है। ठीक है, क्योंकि जो क्लोरीन है ये राइट साइड पे है, ये लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, सकते हो ऐसे लाइन, ऐसे एरो बना के ना, पीछे से लाइन अगर लगा दी जाए ना, वो ये इंडिकेट करता है कि कार्बन एंड क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन एंड क्लोरीन के बीच में जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कौन है, क्लोरीन। तो क्लोरीन की तरफ, क्लोरीन अपनी तरफ ज़्यादा खींच के रखता है, ये एरो ये इंडिकेट करता है। इसे डायपोल मूवमेंट भी बोल दिया जाता है, डायपोल मूवमेंट की ये डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे भी तो कुछ ऐसा ही होगा, कार्बन क्लोरीन ऐसे ही होगा, उतनी टेंडेंसी से ही ये क्लोरीन कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। ये कौन सी बात हुई,
तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा, सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ठीक है, इसका यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो क्लोरीन अपनी तरफ खींच के रखता है ना। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ना होके ज़्यादा क्लोरीन की तरफ होंगे। अगर ऐसा आप रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते तो ऐसे एरोज के साथ शो कर दिया जाता है। अब इस कार्बन क्लोरीन का हाल भी कुछ ऐसा है कि ये क्लोरीन वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ रखता है। अब जितनी ताकत इस क्लोरीन की है खींचने की इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब डाइपोल मूवमेंट जितना इस तरफ होगा उतना इस तरफ होगा। तो आपने टग वॉर वाली गेम तो सुनी होगी, जब इक्वल ताकत वाले दो साइड्स पे लगे हैं तो उनका इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। ऐसे ही सेम कुछ यहाँ पे भी होता है। कार्बन एंड क्लोरीन में यहाँ पे ये, और ये कार्बन क्लोरीन में यहाँ पे ये। अब क्या होना है, अब फिर कैंसिल हो जाना है, इसका इफेक्ट ये कैंसिल हो जाना है, वही जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। तो हुआ क्या, चारों तरफ से वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ का डिफरेंस था जिससे पोल्स डेवलप हुए थे, जिससे डाइपोल मूवमेंट डेवलप हुआ था, वो इफेक्ट कैंसिल हो गया। चुपचाप सारे जाने बैठे हैं, इक्वल सिमेट्रिक है ये, ठीक है। सिमेट्रिक है कहने का मतलब क्या हुआ कि अब ये पोल्स डेवलप नहीं कर सकता। अगर पोल्स डेवलप नहीं कर सकता तो ये कौन सा है, ये नॉन पोलर कोवेलेंट है। अब आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि जो पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स है वो सिर्फ डिससिमिलर में बनेंगे, एंड जो नॉन पोलर है, ऐसे ही याद रख लेना, यहाँ पे दो वर्ड्स के साथ नॉन पोलर, दो वर्ड्स बने हैं नॉन पोलर। इसका मतलब यहाँ पे सिमिलर भी होगा, डिससिमिलर भी होगा। फाइन, यहाँ पे एक ही केस है, एक ही वर्ड से मिलके बना है पोलर, है ना। तो अगर ये पोलर है तो कहने का मतलब वो सिर्फ डिससिमिलर एटम्स में होगा। ऐसे आपको जहाँ कोई और आपके पास आपके दिमाग में कोई और मेमोरी टिप आती है तो आप उससे इसको याद रख सकते हो, ठीक है। ये तो था एक बार आपको कॉन्सेप्ट बताना कि इनमें बेसिकली होता क्या है। अब हम इसकी एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। नॉन पोलर एंड पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। यही बात हुई है कि ये जो चीज़ है, ये जो आपने अभी टॉपिक करा है, उसका मेन जो है की पॉइंट, उसका जो मेन रीज़न है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं हुआ तो वो नॉन पोलर, सिंपल सी बात है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हुआ, वो अलग अलग नेचर के हैं, तो पोल्स डेवलप हो रहे हैं। फाइन, लेकिन नॉन पोलर में वो भी आएंगे जिनकी सिमेट्रिक नेचर है, ठीक है, जैसे CH4CCl। फाइन, आगे आपका काम बहुत आसान होने वाला है। आई बात समझ में? क्या याद रखना है कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स दो तरह के हैं, वो डिपेंड करता है कि उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ठीक है। दीज आर नॉन पोलर एंड पोलर। पहले इन्होंने नॉन पोलर की बात करी है। नॉन पोलर कौन से थे, जो मैंने राइट साइड पे करे हैं, ठीक है, वो नॉन पोलर है। अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू सिमिलर एटम्स और अ डिससिमिलर एटम। आ गई बात, मैंने बोला कि आपका काम बहुत आसान होने वाला है। पिछले पेज को आप फिर से देखो, मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है, आपको बता दिया है कि नॉन पोलर में मैंने आपको याद रखने का तरीका बताया कि यहाँ पे दो वर्ड्स के साथ बना है। नॉन पोलर दो जने हैं, तो कहने का मतलब यहाँ पे भी टू केसेस हैं। सिमिलर एटम्स में भी बनता है, डिससिमिलर में भी बनता है। अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू सिमिलर एटम्स और डिससिमिलर एटम विच हैव जीरो और स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जिनमें जीरो किस केस में था, जीरो इस केस में था, है ना। स्मॉल मतलब वेरी स्मॉल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इज कॉल्ड नॉन पोलर, है ना। इसमें भी ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है जहाँ स्मॉल होता है। कहने का मतलब वो इफ ऐसे था ना केस, ठीक है, वो इफेक्ट कैंसिल हो गया। अगर आप ये वाला पेज डायरेक्ट पढ़ रहे हो तो वो इतना अच्छे से समझ नहीं आएगा। जहाँ पे मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दिया है, अगर आप उसको 5-7 मिनट लगा के समझते हो, ध्यान से उसको नोट करते हो, तो ये डेफिनेशन बहुत इजी हो जाएगी, कोई चीज़ की कंफ्यूजन भी नहीं रहेगी। इन सिमिलर एटम्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वली शेयर्ड बाय बोथ बॉन्डेड एटम्स, ठीक है। दो केस थे। सिमिलर एटम्स में क्या हुआ, द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वली शेयर्ड, यही बात थी, ठीक है, यही बात थी, इक्वली शेयर्ड बाय बोथ द बॉन्डेड एटम। एग्जाम्पल कौन सी रखी थी मैंने, हाइड्रोजन की, ये बोला था मैंने डिस्कस करूंगी।
अभी करते हैं हम आगे जाके। द बॉन्ड फॉर्म्ड इन डिससिमिलर एटम्स। डिससिमिलर एटम्स की एग्जांपल कौन सी थी? एक थी CH4, एक थी CCl4। ठीक है, ये मिथेन लिखा हुआ है CH4, कार्बन टेट्राक्लोराइड है CCl4। ठीक है, द बॉन्ड फॉर्म्ड इन डिससिमिलर एटम्स कैन बी नॉन पोलर। कब हुआ था नॉन पोलर? जब एटम्स डिसिमिलर होंगे। ठीक है, वहाँ पे तो पोलर था, लेकिन नॉन पोलर कब होगा? अगर उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस स्मॉल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो कम हो, मतलब ऑलमोस्ट ज़ीरो के इक्वल हो। ठीक है, एंड देयर स्ट्रक्चर अलाउज द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी अट्रैक्टेड इक्वली। मैंने सिमेट्रिक वर्ड यूज़ करा था कि जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके साथ जो लिंक्ड एटम्स हैं, उनके जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन वो जो शेयर कर रहे होते हैं वो इक्वली शेयर हो रहे होते हैं। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट एग्जांपल दी हुई है मिथेन मॉलिक्यूल की। ठीक है, CH4 की एग्जांपल है, हमने जो स्टडी कर ली है दैट इज़ CCl4 की, जिसमें मैंने आपको बताया था। इसके लिए हम खाली पेज पे चलते हैं। जैसे CCl4 के केस में मैंने आपको बताया था कि जैसे कार्बन सेंट्रल एटम है तो 4 यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन्स रखोगे, उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। क्लोरीन है 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इसके, है ना, 2 2 4 2 6 1 1 7, ऐसे ही यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है ये शेयरिंग जो है वो कर देते हैं। इन दोनों में से कार्बन एंड क्लोरीन में से इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन था, इसकी मतलब कुछ जो डायपोल मूवमेंट था वो इस तरफ आएगा, दूसरे का डायपोल मूवमेंट इस तरफ आएगा, यहाँ पे डायपोल मूवमेंट ये होगा, यहाँ पे डायपोल मूवमेंट ये होगा। ये एक दूसरे के इफ़ेक्ट्स कैंसिल कर देते हैं। फाइन, इसका रीज़न ये है। अब बात आई CH4 की। कार्बन एक है, 4 हाइड्रोजन्स होंगे, 1 2 3 4। इस कार्बन के अराउंड आप लिखोगे एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा। 4 इलेक्ट्रॉन्स आने थे कार्बन के। हाइड्रोजन ने अपना रखा, यहाँ पे हाइड्रोजन ने अपना रखा, हाइड्रोजन ने अपना रखा, हाइड्रोजन ने अपना रखा। अब हुआ क्या? कार्बन एंड हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? हाइड्रोजन का तो पता हमें कि जो हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो कार्बन उसके रिस्पेक्टिव क्या है? कार्बन बहुत ज़्यादा पीरियोडिक टेबल के आप देखो कि एक्सट्रीम राइट पे नहीं है। यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंसिडर करा जाता है। अगर हम इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ को देखें, इनके नंबर्स को देखें, तो हाइड्रोजन का 2.1 होता है, कार्बन का 2.5 होता है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ? 0.4। इनमें डिफरेंस बहुत कम है। अगर इतना कम डिफरेंस हो, जहाँ 0.3 हो, जहाँ 0.2 हो, ठीक है, कम डिफरेंस है इनमें, तो कहने का मतलब ये कार्बन एंड हाइड्रोजन जो हैं ये इन इलेक्ट्रॉन्स को बराबर दूरी पे रखते हैं। मतलब दोनों में से अगर 0.5 बढ़ जाता, 0.5 होता, जहाँ 0.42 मतलब थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाता, तो फिर हमने बोलना था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ रहा है। तो दोनों में से ताकत किसकी होनी थी इलेक्ट्रॉन को खींचने की? कार्बन की, क्योंकि ये तो पड़ा ही हाइड्रोजन जो है वो लेफ्ट साइड पे है ना। अगर डिफरेंस कितना होता? 0.4 से बढ़ता। क्लियर है? तब हमने बोलना था कि इसकी डायरेक्शन ये होनी थी। ठीक है, इसकी डायरेक्शन ये होनी थी, इसकी डायरेक्शन ये, इसकी डायरेक्शन ये, इसकी डायरेक्शन ये। फाइन, तो फिर भी तो ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। ठीक है, एक रीज़न इसका यहाँ पे ये माना जाता है कि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है कहने का मतलब कि 0.4 है, तो मतलब दोनों में से जो ताकत है इलेक्ट्रॉन को खींचने की वो बराबर है। सो दैट्स वाई ये जो है ये ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन अपनी तरफ खींचेगा, नहीं है, ये डिससिमिलर एटम्स। ठीक है, तो पोल्स कैसे बन रहे हैं? नॉन पोलर, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो कम है। कहीं कहीं पे इनका रीज़न ये बताया हुआ है कि इनके डायपोल मूवमेंट सिमेट्रिक नेचर होने की वजह से इनके जो डायपोल मूवमेंट है, मतलब कहीं कहीं पे ये रीज़न बताया है कि ये पोलैरिटी शो करते हैं, मतलब इनका डायपोल मूवमेंट है और ये इफ़ेक्ट्स कैंसिल कर देते हैं। तो इस बुक पे जो रीज़न बताया हुआ है वो देखो एक बार। वो रीज़न है आपका
ये वाला जो नंबर्स दिए हुए हैं कि उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 है। कार्बन ने इन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को एंड हाइड्रोजन ने इन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को बराबर दूरी पे रखा है। तो ये भी पोल डेवलप नहीं कर पाए, ये डेवलप नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए, तो वो कौन सा मॉलिक्यूल हो गया? नॉन पोलर। होप कि आप अच्छी तरह से समझ रहे हो। नॉन पोलर की बात अगर मैं आपको बोलूं तो मैंने नॉन पोलर के लिए हाइड्रोजन की एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करी है। पिछले पेज पे मैंने CCl4 की करी है, वहाँ पे मैंने आपको रीज़न बताया था डायपोल मूवमेंट डेवलप हो गए थे, तो वो इफ़ेक्ट कैंसिल हो गए थे क्योंकि चारों तरफ एक जैसे लगे थे। अभी एग्जांपल CH4 की है, यहाँ पे रीज़न डिफरेंट क्यों है, वह यहाँ से कंफ्यूज मत होना कि नॉन पोलर का इसका रीज़न मैं कोई और बता रही हूँ, इसका कोई और बता रही हूँ, इसका कोई और बता रही हूँ। ठीक है, इसका रीज़न क्या है? दोनों सेम नेचर के होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0। ठीक है, END 0। इसमें चारों तरफ क्लोरीन एक जैसे हैं तो डायपोल मूवमेंट कैंसिल। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस स्मॉल है, मतलब 0.4 है, मतलब इसे कम माना जाता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों नेक्स्ट है पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स कौन से बताए थे? जिनमें पोल डेवलप होता था, पोल डेवलप होता था जो डिसिमिलर होते थे। ठीक है, पढ़ते हैं हम। इफ़ अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द एटम्स हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ मतलब डिसिमिलर में बनेंगे। ठीक है, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द टू एटम्स। यही बात हुई है, जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो बराबर दूरी पे नहीं होता, जिसमें ताकत ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की उसकी तरफ होता है। ठीक है, एंड कंबाइनिंग एटम्स अक्वायर पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसकी वजह से जो कंबाइन होने वाले एटम्स हैं, जो छोड़ देता है, जिससे दूर होते हैं इलेक्ट्रॉन, उस पर पार्शियल पॉजिटिव एंड जिसके पास होते हैं उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। सच अ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड सच अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, एग्जाम्पल रहेगी इसकी HCl। ठीक है, यही एग्जाम्पल शायद मैंने आपको पहले करवा दी हुई है। ये है, इनमें जो डिफरेंस है ना, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन का नंबर देखो क्या है? 3। ठीक है, हाइड्रोजन का 2.1, दोनों में माइनस करो 3.0 2.1, इट इज़ नथिंग बट 0.9। अगर 0.9 है तो 0.4 से बड़ा है, 0.4 से अगर बढ़ रहा है, अगर कम होता वो नॉन पोलर होना था, है ना, यही बताया। बढ़ रहा है कहने का मतलब वो पोलर होगा, देयरफॉर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ठीक है, क्योंकि अगर 0.4 से कम होता तो दोनों की ताकत बराबर समझी जाती है, ऐसे याद रख लेना आपने। द शेयर्ड पेयर रेस्ट मोर टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। द शेयर्ड पेयर जो है वो ज़्यादा किसकी तरफ रहता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ रहता है। एज अ रिजल्ट क्लोरीन अक्वायर दिस एंड हाइड्रोजन अक्वायर दिस चार्ज। क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव एंड हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। अदर एग्जाम्पल ऑफ पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोजन फ्लोराइड, वाटर एंड अमोनिया। जो मैंने पहले पोलर की डिस्कस करी है दैट वाज HCl, है ना। और एग्जाम्पल किसकी बता रहा है? HF की, क्योंकि आपने पीरियोडिक टेबल अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि ये एक्सट्रीम लेफ्ट पे है, ये एक्सट्रीम राइट पे है, तो राइट साइड वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो यहाँ पे पोल डेवलप होंगे, पोलर जो डायपोल मूवमेंट होता है इसका, उसकी डायरेक्शन ये रहेगी। ऐसे ये जो वाटर है, ठीक है, ये भी एक डायपोल, ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है। कईयों को यहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है, यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको। जैसे वाटर है H2O, तो जैसे लाइक ऑक्सीजन एक सेंट्रल एटम है, तो इस साइड हाइड्रोजन लगा, इस साइड हाइड्रोजन लगा, तो इसका अगर डायपोल मूवमेंट ये है ना, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये है, इसकी डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये है। ऐसे क्यों होगी? क्योंकि जो O है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये जो है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी? मतलब इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा कौन अपनी तरफ खींच के रखता है? ऑक्सीजन। फाइन, तो जितना असर इसका है उतना असर इसका, ये कैंसिल हो जाता है। लेकिन ऐसे नहीं होता। वो कैसे? वो सुनो, जैसे ऑक्सीजन है ये 8 नंबर पे था,
तो ऑक्सीजन जैसे 8 नंबर पे था तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ही रखोगे ऑक्सीजन के अराउंड, ठीक है। 2 2 4 2 2 4 6, मतलब एक इस तरफ रखना पड़ेगा, एक इस तरफ रखना पड़ेगा, इस तरफ एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो इनमें शेयरिंग होगी, इनमें शेयरिंग होगी। ये जो फालतू बैठे हैं ना इलेक्ट्रॉन, ये एंड ये एक साइड पे रिप्रेजेंट कर दिए जाते हैं, ठीक है। एक पेयर ये क्लियर है, एक ये यहाँ पे बॉन्ड बन गया, तो जो लॉन पेयर होता है इसे बोलते हैं लॉन पेयर। तो लॉन पेयर में रिपल्शन होती है। रिपल्शन मतलब एक दूसरे से दूर होते हैं। जब ये दूर होते हैं तो बॉन्ड ऐसे स्ट्रेट होने की वजह से ऐसे बेंट फॉर्म में हो जाता है। ये रीज़न होता है कि फिर ये जो है वो ये पोलर नहीं रहता, क्योंकि इसकी पोलैरिटी, इसके पोल की डायरेक्शन ये रहेगी, इसकी डायरेक्शन ये रहेगी, तो ये चीज़ नहीं ना कैंसिल कर सकती एक दूसरे को, ठीक है। तो नेक्स्ट है जैसे अमोनिया की आप एग्जांपल लेते हो, ठीक है। NH3 है, तो NH3 है, नाइट्रोजन ऐसे ही 7 नंबर पे है, तो कॉन्फ़िगरेशन 2 5 इलेक्ट्रॉन्स आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ठीक है। तो 5 कैसे करोगे, क्योंकि 3 उसके साथ हाइड्रोजन होंगे, तो 3 तो ऐसे लिखो, 2 ऐसे लिखो, तो ऐसे हाइड्रोजन 3 लगने की बजाय यहाँ पे लॉन पेयर जो है वो इनको रिपेल कर देता है, तो ये बॉन्ड यहाँ पे ना होके यहाँ पे हो जाते हैं, है ना। तो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो ये भी क्या है, ये भी आपका पोल्स डेवलप होते हैं, मतलब पोलर है। पोलर कैसे, पोल्स डेवलप होते हैं मतलब पोलर कैसे, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल जो है वो पॉजिटिव चार्जेस आते हैं, ठीक है। तो मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जितना डिफरेंस ज़्यादा हो ही जाएगा बिटवीन द 2 एटम्स फॉर्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड, मोर पोलर, उतना उसके पोल्स मतलब वो उतना पोलर होगा, मॉलिक्यूल्स विल बी, ठीक है, उतना वो पोलर होगा। द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द 2 एटम्स, जो 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सेम है तो नॉन पोलर, स्लाइटली डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोलर, लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1.7 से ज़्यादा हो जाएगी। तो जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि ऐसे हालात क्रिएट हो जाते हैं कि जो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब दोनों में से एक जना बहुत ज़्यादा ताकतवर है, कहने का मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने बैग में डाल लेता है, जो अपने बैग में डाल लेता है, दूसरा ऐसे का ऐसे बैठा रहता है, वहाँ पे बनेगा आयोनिक बॉन्ड। नेक्स्ट डिफरेंस है, दिस इज़ वेरी इजी, जैसे मैंने आपको पीछे एक फ्लो चार्ट बना के समझा दिया था। नॉन पोलर कंपाउंड्स का चार्ज सेपरेशन होता है, हो ही नहीं पाता नॉन पोलर का, इसमें तो होता है चार्ज सेपरेशन, ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। नॉन पोलर कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वाटर में ये नहीं घुलते, ठीक है। नॉन पोलर है ना, नॉन पोलर है तो वाटर तो पोलर है, लाइक डिजॉल्व लाइक वाली मेमोरी टिप याद रखना, वाटर जो है वो पोलर है, नॉन पोलर नहीं इसमें डिसॉल्व होंगे। तो नॉन पोलर किस में होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। पोलर कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल होंगे क्योंकि वाटर पोलर है बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक, इस चीज़ को याद रखना है। नॉन पोलर कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आयंस ही डेवलप नहीं हुए, पोलर्स पे आयंस डेवलप हो रहे हैं तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन एक्वस स्टेट में, ठीक है। नॉन पोलर बॉन्ड्स आर यूजुअली फॉर्म्ड बिटवीन आइडेंटिकल एटम्स, ठीक है, जहाँ आइडेंटिकल एटम अगर डिससिमिलर एटम्स हैं तो उनका डायपोल मूवमेंट कैंसिल होना चाहिए। पोलर बॉन्ड्स आर बिटवीन 2 डिफरेंट एटम्स मतलब डिससिमिलर, ठीक है। यहाँ पे आप 4th पॉइंट पे डिससिमिलर एंड सिमिलर दोनों लिख सकते हो।